हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। और बता दें कि बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है मेरा, वो आप प्लेटफॉर्म की बुक आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म की बुक से मैं टोटल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इस सेट में हम 50 क्वेश्चन आपको देंगे, जो जीके जीएस का आपका टोटल होगा। और इसमें से आपको परीक्षा में पूछने के बहुत ही चांस है, क्योंकि नए सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष में है। मतलब बताना है कि प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है। तो आपका इसका अवशेष जो हमको मिलेगा, ये मिलेगा आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक, अगला चलते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। कह रहा था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था। अब ऑप्शन दिया आपका अकबर, अशोक, शेरशाह, औरंगजेब। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर इस तरह से 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि शेरशाह के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया है। आगे चलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था, आपको बता दें हम कि इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर, यानी कि 1664 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए, गौतम बुद्ध से 2 एग्जाम हुआ परीक्षा, दोनों एग्जाम में आपका पूछा हुआ था गौतम बुद्ध से संबंधित। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ये आपका हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, डी नंबर का आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था। किसके विरुद्ध युद्ध किया था आपका। देखिए, इसका जो आपका हो जाएगा आंसर 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। आगे चलते हैं। आपका ये 7 नंबर कह रहा है कि 7 नंबर के कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। यानी कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, कहाँ है कालीबंगा। तो ये आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह है, जिसका अभी भी है वर्तमान में, ये आपका राजस्थान में है। यानी कि 7 के क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आंसर। 8 में कह रहा है कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमृतसर। 9 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उससे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 के डी नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे चलें। लेकर महावीर का जन्म किस नाम की क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा 10 के बी नंबर, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। 11 चलते। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए दिया है आपको हमको 1940, 1938 और आगे दिया है हमको 1946 और 1942। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, तो 1942, यानी कि डी नंबर। आगे चलता है 12 नंबर। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी वहाँ का राजा कौन था। देखिए, वहाँ का जो राजा हो गया था, 12 के हम आंसर देंगे आपका लुई 16वां उस समय वहाँ के राजा था। आगे चलते हैं हम 13 नंबर। भारत में सबसे घनी आबादी किस राज्य में मिलती है। अब देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सवाल ये पूछा हुआ था, तो आप उसी के हिसाब से इसको डाला गया क्वेश्चन में कि भारत में सबसे घनी आबादी किस राज्य में मिलती है। तो ये आपको मिलती है बिहार में, क्योंकि बिहार के जो जनघनत्व होता है 1106 होता है। और भारत के अगर पूछ देगा तो 382 होगा जनघनत्व। 14 नंबर हम दिखा रहे हैं कि सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 के बी नंबर, यानी कि 2 वर्गों में बांटा गया था। 15 में कहते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हमको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे चलते हैं आपका 16। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो ये आपका कोयला, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है, मानी कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है। देखिए ऑप्शन दिया आपका काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी या बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। कह रहा है कि बांदीपुर वन जीव अभयारण्य में स्थित है। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। देखिए समुद्र की गहराई कैसे मापा जा सकता है, इसको हम कहेंगे क्या चीज़, तो 19 के मेरा हो जाएगा सोनार, यानी कि 1 नंबर। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा दाभोल, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा में, ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। देखिए ओजोन परत जो है ना हमारी किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 के आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 6 प्रकार के देती है। बता अगला सवाल। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी नंबर। आगे कहता है 24 नंबर, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 के सी नंबर हो जाएगा आंसर। 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 350 के ए हो जाएगा। आगे है कि आपका 25 नंबर, कहता है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन होता है। देखिए कौन कर, इसका अध्यक्ष वही करेगा जो लोकसभा के अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो 25 के क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 26 में देखते हैं, कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना है। देखिए उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होता है रिटायरमेंट उसकी उम्र है 65 वर्ष, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर, कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितनी हो सकते हैं। देखिए किसी भी राज्य की अधिकतम विधानसभा की सदस्य जो होता है वो कितनी हो सकती है, तो इसके लिए आपका आंसर क्या दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 500 हो सकती हैं। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ था 1947 से 48, 48 से 49 में, 50 से 51 में, 1952 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा 1952 में हुआ था। आगे चलते हैं हम। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। तो शुष्क सेल का जो एनोड होता है मेरा वो ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम 30 नंबर, कहता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या होता है। देखिए 30 का हो जाएगा आपको माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और देखिएगा 25 मिमी दिया है, मिलीमीटर, और 25 मीटर दिया है, सब तीनों 25 से 25 दिया है, लेकिन यहाँ पर देना है कि 25 सेंटीमीटर इसका होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक किसने किया है। देखिए हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। देखिए इसके पहले वाला जो 11 तारीख एग्जाम हुआ था उसमें बता दिए कि हम ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक पूछा था नरेंद्र कमानी का, इसलिए इसको डाला गया है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ड टेलर। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा किस में होता है, तो सी में होता है, इस्पात में। आगे चलते हैं आपका 34 नंबर पर, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 120/80 mmHg। आगे है आपका 35 नंबर, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। देखिए किलोवाट घंटा जो है किसका यूनिट है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि शक्ति का यूनिट है। आगे चलते हैं 36, कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका निलंबन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH इसका
फार्मूला होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि सी नंबर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल, यानी कि सी नंबर। 38 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और क्या दिया है आगे देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। देखिए, कांच का जो होगा ना नीला रंग, वो आपका हो जाएगा 1 नंबर, कोबाल्ट ऑक्साइड ये होगा आंसर। कोबाल्ट ऑक्साइड यानी कि 1 नंबर होगा। आगे चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि जल का घनत्व 1 ग्राम सेल्सियस पर, यह बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका 40 का? तो इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, एकदम ये सही है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो देखिए, रक्त स्कंदन मतलब कि रक्त को जमाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन के, यानी कि डी नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? देखिए, गाय का जो दूध का रंग होता है वो पीला होता है, तो किसके कारण से होता है? तो ये आपका हो जाएगा कैरोटीन के कारण से होता है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? देखिए, एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या होता है? तो ये आपका होता है प्रोटीन। 20 गो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है एंजाइम, इसे बताएं प्रोटीन। आगे चलते, कान की कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए, कान की हड्डियां होती हैं कितनी? तो इसमें हो जाएगा आपका 44 के सी नंबर, यानी कि 6। आगे देखते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो देखिए, पौधे में जाइलम ऊतक होता है वो जल का संवहन करता है, यानी कि 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये आपका आंसर क्या होगा 46 का? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, अस्थि माजा। अस्थि माजा। कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। ठीक है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सूचना का अभाव, यानी कि 1 नंबर, सूचना का अभाव। आपका आंसर क्या होगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। 48 नंबर कहता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए, इसके पहले वाले एग्जाम में पूछा हुआ था कि WTO का स्थापना कब हुआ था। अब पूछ सकता है उसका मुख्यालय भी। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा मलीना। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 48 के डी नंबर। 49 में आपको देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि 8 मार्च को बनाया जाता है। ठीक, एक और है 50 नंबर कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका विक्रम सेठ, रुदुंती राय और APJ अब्दुल कलाम, MJ अकबर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम, यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।